हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले 12th क्लास हिंदी के जो आपके आदर्श जीवन मूल्य के क्वेश्चन बच गए थे उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है बताने वाले हैं कैसे आप जो है सप्रसंग व्याख्या करते समय कुछ एक लाइन है जिनको यूज कर सकते हो, चाहे कविताएं हो चाहे आपके पाठ के सप्रसंग व्याख्या हो। क्योंकि 5 नंबर का सप्रसंग व्याख्या के लिए जो है आपको काव्य सौंदर्य और विशेष के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस यही 5 लाइन है जो 5 नंबर जो है इजिली बन जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपके आदर्श जीवन मूल्य में जो है आ जाता है दुर्बलता छोड़ो, दृढ़ता अपनाओ। इसमें जो है क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बता रहे हैं। यह पाठ आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय पर आधारित है। सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक दुर्बलता त्यागनी चाहिए। आत्मनिर्भरता और कोमलता जीवन में सफलता दिलाती है। दृढ़ संकल्प से विजय प्राप्त की है। तो इनके बारे में जो है ये रहने वाला है। इसमें जो जो चीजें हैं उनके बारे में जरूर से देख लेना। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दुर्बलता त्यागने और दृढ़ता अपनाने से क्या लाभ होते हैं। आत्मनिर्भरता का जीवन में क्या महत्व है। इस पाठ में आत्मविश्वास पर विशेष बल क्यों दिया गया है। सफलता प्राप्त करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। मानसिक दुर्बलता के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दृढ़ निश्चय का उदाहरण देकर समझाइए। लेखक ने किस तरह के व्यक्तित्व को सफल बताया है। इतिहास में किन महापुरुषों ने दृढ़ता का परिचय दिया है। इसके बारे में जरूर से देख लेना कौन कौन से हैं आपके चैप्टर में। कर्मठता और संकल्पशीलता का क्या संबंध है। इस पाठ का मूल संदेश क्या है ये आपको देख लेना है। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका दुविधा से ऊपर उठो। इसमें जो है ये चीज आपकी मेन रहने वाली है। इनके बारे में देख लेना, फिर जो है क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद बात करते हैं संतुलित जीवन आ जाता है तीसरा। इसमें जो है जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। संतुलन से शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है। अनुशासन और संयम सफलता की कुंजी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे जो है चैप्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो है क्या रहेगा आपका, सबसे पहला रहेगा संतुलित जीवन से क्या तात्पर्य है। जीवन में संतुलन बनाए रखने क्यों आवश्यक है। अनुशासन और संयम का क्या महत्व है। अति का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये में कुशलता लाए, इसके बारे में देख लेना। ये भी जो है पूछा जा सकता है। आपका शांत मन उन्नत जीवन ये रहने वाला है। इसके बारे में देख लेना। उसके बाद जो आपको संघर्षों में विजय का मार्ग ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो है धैर्य संकल्प परिश्रम सफलता की कुंजी है। महान व्यक्तित्व संघर्ष के बल पर ही आगे बढ़े हैं। जीवन में बाधाएं आती है लेकिन आत्मविश्वास और परिश्रम से इन्हें पार किया जा सकता है। संघर्ष के बिना सफलता असंभव है। ये जो है इसमें मेन टॉपिक रहने वाले हैं। क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद जो हम बात करते हैं आपके सर्वे भवन्तु सुखी ने, इसको जरूर देख लेना क्योंकि ऐसी क्वेश्चन भारतीय संस्कृति से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसमें जो है भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है और क्वेश्चन आपके बनते हैं सर्वे भवन्तु सुखी ने का क्या अर्थ होता है। भारतीय संस्कृति में परोपकार का क्या महत्व है। विश्व शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का क्या संदेश है। ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिल सकते हैं तो इनको देख लेना। उसके बाद जो है आपको मेन चीजें बात कर लेते हैं। आपका जो है लास्ट चैप्टर रहेगा इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य है। इसके बारे में देख लेना क्योंकि ये भी पूछा जाएगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य एक महान योद्धा और शासक था। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी वीरता और प्रशासनिक क्षमता प्रेरणादायक है। भारत के इतिहास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। इनके बारे में पढ़ लेना है। इसमें आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे। उनकी प्रशासनिक नीतियां क्या थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य और अन्य राजाओं की तुलना कीजिए। इस पाठ का मूल संदेश क्या था, इनके बारे में देख लेना। अब जो आपको सप्रसंग व्याख्या के बारे में बताते हैं। जैसे आपका ये है निम्नलिखित पद्यांश का जो आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। मैं सने सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये जो है हरिवंश राय बच्चन की आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट कविता हो जाती है। इसमें जो है क्या क्या चीजें उसके बारे में बात करें तो सप्रसंग व्याख्या जो आपकी एचपीएससी बोर्ड ने दे रखी है वो ऐसे है। प्रश्न नंबर जो है आपको प्रसंग लिखने के मिलते हैं। इसमें जो आपको क्या लिखना होता है, इसमें जो है आपको बुक का नाम लिखना होता है। उसके बाद जो है कविता है या पाठ है किसका लिखा हुआ है वो लिखना होता है। और फिर जो है पाठ या कविता का नाम, जैसे इसमें लिख रखा प्रसंग में पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 कवि हरिवंश राय बच्चन कविता आत्म परिचय। कवि ने जीवन में प्रेम के महत्व व संसार के लोगों की मानसिकता व्यवस्था आदि का वर्णन किया है। इसके जो है आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जो है 2 नंबर का काम जो है आपको इन पंक्तियों को पढ़ना होता है। फिर जो उनको अपनी भाषा में लिखना होता है। जैसे इसमें व्याख्या क्या कर रखी है। कवि ने बताया कि वह सदा ही प्रेम के नशे में डूबा रहता है। संसार की बातों पर ध्यान न देना, संसार की मानसिकता का वर्णन करता रहता है। कवि ने अपने गीतों में अपने मन के भाव को ही अभिव्यक्त किया है। तो इसके जो है 2 नंबर मिल जाएंगे। आप जो है इसको अपनी भाषा में लिखोगे तो भी जो है आपको 2 नंबर का जो है काम इसमें हो जाएगा। उसके बाद काव्य सौंदर्य और विशेष आपको लिखना होता है। कविताओं में काव्य सौंदर्य और पाठ में जो आपको विशेष लिखना होता है उसमें आपको क्या लिखना है। इसमें जैसे आपकी दे रखी कवि ने प्रेम व मस्ती का सुंदर वर्णन किया है। शांत रस का सुंदर प्रयोग हुआ। प्रसाद गुण का समावेश है। सनयसुरा में रूपक अलंकार है। जो जो जग
वह क्या करता है, हमें अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है, वर्णनात्मक व आत्मपरक शैलियों का प्रयोग किया गया है। अब आपको कुछ एक कैंडिडेट को ये याद ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी टिपिकल है, कभी कभी याद नहीं रहती है। तो आपको जो है ये जो नीचे 5 लाइन बता रखी है, इनको याद कर लेना है। चाहे आपकी कविताएं हो, चाहे आपका पाठ हो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है इसके रचयिता ये है। अगर कविता है तो इस कविता के रचयिता ये है, नाम लिख देना है। अगर पाठ है तो इस पाठ के रचयिता ये हो जाते हैं। उसके बाद जो है भाषा सरल सहज है। अगर कविता है तो भावानुकूल लिख लेना है, और अगर पाठ है तो पात्रानुकूल लिख लेना है। अगर ये भी भावानुकूल और पात्रानुकूल याद ना रहे तो भाषा सरल व सहज है, इतना लिखकर काम चल जाएगा। संस्कृत के तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हर एक कविता हो चाहे आपका पाठ हो, उनके जो सप्रसंग व्याख्या है, सरलार्थ है, उनमें संस्कृत के तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है। उसके बाद अलंकारों का प्रयोग किया गया है, ये भी जो है आप इसमें लिख सकते हो। अगर आपको अलंकार पता चल जाता है कि कहा किसकी बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार बन गया। अगर एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं तो यमक हो गया। तो ऐसे जो आपको अगर किसी प्रकृति का चित्रण किया गया है मनुष्य से तो मानवीकरण हो रहा है। तो अगर आपको पता चल जाता है कि कौन सा अलंकार है तो आप अलंकार का नाम भी लिख सकते हो कि इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है, उस लाइन को लिखकर। उसके बाद जो है आपको रसों का उपयोग किया गया है। अगर आपको उस चीज को पढ़कर पता चलता है कि इसमें जो है अगर हास्य व्यंग किया गया है तो इसमें आप लिख सकते हो इसमें जो है हास्य रस का जो है प्रयोग किया गया है। रोने जैसे या सैड फील होता है तो उसको जो आप करुण रस कह सकते हो कि इसमें जो है करुण रस का प्रयोग किया गया है। अगर किसी महान जो क्रांतिकारी रहे हैं, भगत सिंह हो गया, गांधी जी हो गया, या और कोई भी हो गया जो क्रांतिकारी रहा हो, जिसने जो है समाज के प्रति अच्छा काम करने के लिए जो है युद्ध वगैरह लड़े हैं या आंदोलन वगैरह किए, तो आप जो उसमें वीर रस का जो है प्रयोग हुआ है वो लिख सकते हो। तो ये जो है 5 लाइन थी आपकी, जो है चाहे आपका पाठ हो चाहे कविता हो, एज इट इज जो है लिख देना। इसके जो है आपके 1.5 नंबर आराम से बन जाएंगे। आपके जो है 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 5 नंबर का काम जो है बिल्कुल ईजी से आपका हो जाएगा। तो ये आप चाहे कविता हो चाहे आपका पाठ हो, सरलार्थ करने के लिए आप जो है इनको यूज करना, आपका जो डेफिनेटली हो जाएगा। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या, और फिर जो है काव्य सुंदर आपका कविता में, और विशेष जो आपका पाठ में लिखना होता है। इस चीज को याद रखना है। और 2 नंबर जो आपका व्याख्या का मिलता है, व्याख्या में जो है आपको एक बार पढ़ने के बाद जो चीजें समझ में आ जाए वही जो अपने शब्दों में लिखनी होती है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता है। तो आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से सेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।